हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक देखेंगे अपन इंटरप्टर। ठीक है कि इंटरप्ट क्या होता है, इनके टाइप्स। ठीक है, कुछ एडवांटेज देखने वाले हैं आज अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि इंटरप्ट होता क्या है। ठीक है, इंटरप्ट होता क्या है वो देखेंगे। इंटरप्ट मीन क्या होता है? इंटरप्ट मीन होता है रुकावट। क्या होता है? रुकावट, यानी कि बाधा। ठीक है, क्या होता है? बाधा। बाधा आना किसी भी समस्या में, किसी भी जगह क्या आना, रुकावट आना, किसी प्रोसेस में रुकावट आना, कोई बाधा आना या इंटरप्ट आना। ठीक है, तो जो इंटरप्ट होता है वो क्या होता है? रुकावट होता है। ठीक है, हिंदी में कहा जा जाए तो। ठीक है, ठीक है। तब यहाँ पे देखते हैं कि इंटरप्ट अब किस किस प्रकार से रुकावट आती है वो अपन देखेंगे यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, देखो, देखिए, इंटरप्ट क्या होता है? एक कंडीशंस होती है। क्या कैसी कंडीशंस होती है वो देखेंगे अपन। इंटरप्ट क्या होती है? एक कंडीशंस होती है। कंडीशन में एक कंडीशन होती है। तो कंडीशंस में क्या होते हैं कि यहाँ तो वो कंडीशन एग्जीक्यूट हो या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंडीशन यहाँ पे देखते हैं। जब कंडीशन किस प्रकार से हो कि जब मान लो कि अपन किसी एक कंप्यूटर में सीपीयू में कोई सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करवा दिए। ठीक है, एग्जीक्यूट करवा दिया। एग्जीक्यूट होने के बाद अपने को अचानक से कोई की प्रेस हो जाती है कीबोर्ड से, किसी माउस से क्लिक हो जाता है, जैसे इनपुट या आउटपुट डिवाइस से कोई भी एक्शंस परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशंस में क्या होते हैं? उस कंडीशंस में क्या होती है, जो पहले से प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस को क्या हो जाएगा? उस प्रोसेस में रुकावट आ जाएगी। जो पहले से चल रही है उस प्रोसेस में रुकावट आ जाएगी। और जो अभी जैसे की प्रेस की तो वो की प्रेस हुई, उस पर एक्शंस कर लेगा, उसको एग्जीक्यूट कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मान लो कि अपन कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है और अपन अचानक से कोई सा भी उस पर क्लिक कर रहे हैं, जैसे मिनिमाइज़ कर दिए या फिर कोई रिफ्रेश कर रहे हैं, इस प्रकार से क्लिक कर रहे हैं इनपुट आउटपुट के द्वारा, तो वो क्या होता है? जैसे नॉर्मली करते होंगे सभी लोग, तो वो जो रिफ्रेश होता है वो पहले हो जाएगा। और जो एग्जीक्यूट हो रहा है, जो ट्रांसफ़र हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? वो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? इतनी फास्ट वो जो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन जो प्रोसेस पहले से चल रही वो प्रोसेस क्या हो जाएगी? स्लो हो जाती। स्लो हो जाती मतलब उसमें कुछ रुकावट से आ जाती, इनपुट से आते, मतलब कुछ समय के लिए, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस आती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे आगे कि एक्चुअल में कंडीशंस किस प्रकार से आती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंटरप्ट क्या होता है? कंडीशंस होती जिसके कारण प्रोसेस को कुछ समय के लिए दूसरा टास्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रोसेसर को कुछ समय के लिए दूसरा टास्क यानी कि कोई कार्य दिया रहता है, कुछ काम दिया रहता है, वो टास्क होता है। ठीक है, तो और जब वह टास्क पूरा होता है उस तो वापस अपने पहले वाले टास्कों को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब पहले एक टास्क सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा, प्रोसेसर में एग्जीक्यूट हो रहा, रन हो रहा है। ठीक है, जैसे ही तुरंत थोड़ी देर बाद कोई सा भी अपन दूसरा टास्क दे दिया उसको, किसी इनपुट या किसी आउटपुट के द्वारा। ठीक है, तो एक प्रोसेस चल रही और अपन जैसे आउटपुट के द्वारा कुछ दूसरा और टास्क दे दिया, प्रिंट करना है, तो प्रिंट पहले करेगा, उसके बाद वो जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो क्या कर देगा? उसमें कुछ इंटरप्ट आ जाएगी, मतलब रुकावट आ जाएगी कुछ समय के लिए। ठीक है, जब तक कि वो पूरा नहीं हो जाए तब तक। या फिर अपन कीबोर्ड से कुछ की प्रेस कर देते हैं, कीबोर्ड से क्या करते हैं, कुछ की प्रेस कर देते हैं, तो उस की पर पहले एक्शंस लेंगे, वो पहले एग्जीक्यूट होगा टास्क, उसके बाद जो पहले से चल रहा है उस टास्क को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो जो पहले से चल रहा है उस टास्क को क्या कर देगा? बीच में एक रुकावट आ जाएगी, मतलब
कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है इंटरप्ट। इस प्रकार के जब कंडीशंस आती है तो वो कंडीशंस क्या कहलाती है, इंटरप्ट। यानी कि एक प्रोसेस पहले से चल रहा है और दूसरा टास्क और अपन ने दे दिया, तो वो बाद वाले टास्कों को पहले एग्जीक्यूट कर लेगा, जैसे इनपुट आउटपुट के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, टास्क पूरा करने के बाद जो पहले वाला टास्क को क्या कर देगा, एक वापस एग्जीक्यूट कर लेगा और उस पर प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा कि इंटरप्ट क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखेंगे, जैसे कह सकते हैं, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि इंटरप्ट प्रोसेसर के लिए एक सिग्नल होता है। प्रोसेसर के लिए क्या होता है, सिग्नल होता है। प्रोसेसर के लिए सिग्नल होता है। जैसे कि अपन प्रोसेसर के पास पहले से कोई सा प्रोसेस चल रही है, जिसे अपन कोई सा भी इनपुट आउट के द्वारा इंस्ट्रक्शन से दे देते हैं, कोई सा भी दूसरा टास्क दे देते हैं, तो वो क्या करता है कि प्रोसेसर को एक सिग्नल मिलता है। सिग्नल मिलता है किस प्रकार का, कि एक टास्क हो और एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, तो वो पहले वाले टास्क को क्या कर देगा, उसमें इंटरप्ट आ जाएगी, मतलब कुछ समय के लिए उसमें रुकावट आ जाएगी। ठीक है, तो ये कब आती है, जो कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, जो सिग्नल्स, जो प्रोसेस के लिए एक सिग्नल होता है, वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के द्वारा। ठीक है, यह एक इवेंट को इंडिकेट करता है और इसे जल्द से जल्द सॉल्व करता है। जैसे इवेंट होता है, यानी कि जैसे अपन कोई सा भी पहले से एक प्रोसेस चल रही है और कोई सा भी कीबोर्ड या माउस से अपन क्लिक करते हैं, कुछ देते हैं, तो उसको क्या करता है, जल्दी से जल्दी उसे सॉल्व करके अपने को दे देता है, और उसके तुरंत बाद जो पहले से चल रहा वो इंस्ट्रक्शन वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जब प्रोसेसर के द्वारा कोई जब प्रोसेसर के द्वारा कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है और यूजर दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट सेंड करता है, वही जो मैं पहले डेफिनेशन बता चुका हाँ, वही है, ये अलग तरीके से बता रहा है। ठीक है, जब अपन प्रोसेस के द्वारा पहले से एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे और यूजर कौन, अपन, तो अपन बाहर से कोई सा भी इनपुट आउटपुट के द्वारा जो पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा अपन कोई सा भी एक्शंस दे सकते हैं, जैसे कीबोर्ड का की प्रेस कर दिया, माउस पे कोई भी क्लिक कर दिया है, तो वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर लेगा, दूसरी वाली प्रोसेस को क्या कर लेगा, एग्जीक्यूट कर लेगा। और तब उसे रनिंग प्रोसेस होती है, वो जो रनिंग प्रोसेस होती है उसमें क्या हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी। रुकावट यानी कि मैं बताया था यहाँ पे इंटरप्ट उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटरप्ट। क्या हो जाता है, इंटरप्ट उत्पन्न हो जाता है, इंटरप्ट आ जाता है, उसे कहते हैं इंटरप्ट कह सकते हैं। जैसे माउस से क्लिक करने पर या कर्सर को ड्रॉ करने पर, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने पर आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन कोई सा भी काम देने पर वो क्या हो जाएगा, जो पहले वाली प्रोसेस में क्या हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी। ठीक है, तब तक कि जब तक कि वो दूसरी वाली प्रोसेस जो यूजर के द्वारा दी गई प्रोसेस क्या हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, तब तक वो क्या करेगा, तब तक क्या करेगा, उसमें रुकावट रहेगी। ठीक है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो वो नेक्स्ट वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जो पहले वाली एग्जीक्यूट हो रखी प्रोसेस में वो जो रुकावट आ रही है, वो वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, वापस से एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स, जैसे माउस को क्लिक करने पर
जैसे माउस पे अपन कुछ क्लिक कर दिए तो क्या होगा, कुछ एक्शंस परफॉर्म होंगे, ठीक है। या फिर कर्सर को ड्रॉ करने पर या डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने पर आदि इंटरप्ट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इंटरप्ट इनपुट आउटपुट के द्वारा ही, जो पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा ही क्या करते हैं, इंटरप्ट उत्पन्न होता है, ठीक है, या फिर आता है। तो कब कब आ सकते हैं, देखो प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के मध्य डेटा ट्रांसफ़र प्रोसेसर द्वारा होता है, ठीक है। प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस, देखो पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन सी होगी, इनपुट आउटपुट डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन सी हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में अपन कुछ डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं, डेटा ट्रांसमिट करते हैं प्रोसेसर के द्वारा, ठीक है। तो प्रोसेसर तब ट्रांसफ़र करना शुरू नहीं कर सकता जब तक कि वो पेरिफेरल डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं हो जाता। कब तक, जब तक कि पेरिफेरल डिवाइस, प्रोसेसर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच में जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं किसी प्रोसेसर के द्वारा, तब प्रोसेसर जब तक ट्रांसफ़र नहीं स्टार्ट कर सकता है जब तक कि पेरिफेरल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन रेडी नहीं हो जाता, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैसे रेडी होगा, जब अपन कनेक्शंस करेंगे, जब इनपुट आउटपुट के द्वारा जब कनेक्शंस करेंगे, जब अपन आउटपुट देना चाहते हैं, जैसे कोई प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो जब तक कि वो अपन को उसका जो प्रिंट का केबल वहाँ पे सिस्टम में नहीं लगाएंगे तब तक वो कम्युनिकेशन नहीं होगा और प्रिंटर नहीं निकलेगा। तो पहले उनको क्या करना पड़ेगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशंस करवाना पड़ेगी। देन उसको कम्युनिकेट होने के बाद ही पेरिफेरल डिवाइस और प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेट होने के बाद ही अपन उसमें डेटा को ट्रांसमिट करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया कि अपन ने प्रोसेसर अपन सीपीयू में लगा हो और उसमें जब तक कि कीबोर्ड का केबल नहीं लगाएंगे, कीबोर्ड का केबल नहीं लगाएंगे और कीबोर्ड को केबल नहीं लगाएंगे और बाहर से कुछ भी क्लिक उस पर की प्रेस करते रहो, कोई भी एक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। जब लगा देंगे, उनमें जब केबल लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेट हो जाएगा, यानी कि उससे कनेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेट होना रेडी हो जाएगा, ठीक है। और डेटा को क्या कर देगा, ट्रांसमिट होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वह इंटरप्ट सिग्नल को जनरेट करता है। तो क्या करता है, जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और कोई सा भी एक्शंस परफॉर्म कर दिया है तो उस समय इंटरप्ट सिग्नल क्या होगा, जनरेट करती है। कब करती है, जब कम्युनिकेट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, जिन्हें भी इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से जुड़ी रहती है और ये सभी इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट करती है। जो इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या करते हैं, जो कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट को जनरेट करते हैं। जैसे मान लो कि अपन कोई प्रोसेस चल रहा है और जैसे की प्रेस हो जाता है इनपुट के द्वारा या आउटपुट के द्वारा, कोई एक्शंस परफॉर्म हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, सारी चीज़ें इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर कह सकते हैं अपन पेरिफेरल डिवाइस, वो ये क्या करते हैं, सारे इंटरप्ट जनरेट करते हैं, मतलब रुकावट। ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे कि इंटरप्ट सिस्टम का मुख्य कार्य इंटरप्ट के सोर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। इंटरप्ट सिस्टम का मुख्य जो मेन कार्य होता है, वर्क होता है, वो इंटरप्ट के सोर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। अब सोर्स को आइडेंटिफाई करना
मीन क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे एक साथ बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं एक ही समय पे, ठीक है, एक साथ करना चाहते हैं, तो प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर कोई रिक्वेस्ट आ जाए, ठीक है, कम्युनिकेशन करने की रिक्वेस्ट आ जाए, तो इंटरप्ट सिस्टम को डिसाइड करना होता है कि पहले कौन से डिवाइस को पहले सर्विस दे, ठीक है। यहाँ पे भी वही लिखा है कि बहुत सारी डिवाइस एक साथ एक ही समय में प्रोसेसर से कम्युनिकेट करने की रिक्वेस्ट करें, प्रोसेसर से कम्युनिकेट करने के लिए रिक्वेस्ट करें, तब इंटरप्ट सिस्टम को यह डिसाइड करना होता है कि डिवाइस को पहले सर्विस प्रदान की जाए, किस डिवाइस को पहले सर्विस प्रदान की जाए, ठीक है। तो ये इंटरप्ट सिस्टम को डिसाइड करना रहता है कि किसको अपने को पहले सर्विस देना है, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करता है? इंटरप्ट सिस्टम, ठीक है। देखो इंटरप्ट जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या यूजर और कुछ एरर कंडीशन के द्वारा जनरेट हो जाते हैं, परंतु प्रोसेसर के सारे इंटरप्ट एक सावधानी से हैंडल करना पड़ता है और इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए फेज, डिकोड, एग्जीक्यूशन ऑपरेटर को रन करना होता है, ठीक है। तो ये मैं प्रीवियस लेक्चर में फेज क्या होता है, डिकोडिंग क्या होती है, एग्जीक्यूशन क्या होती है, ऑपरेशंस क्या होता है, वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। तो इंटरप्टों का हैंडल किस प्रकार करने के लिए ये कुछ कंडीशंस यहाँ पे दी हैं, फीचर्स कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ फेसेस, तो यहाँ पे जो फेज होता है, देखो फेज क्या होता है, देखो फेज क्या होता है, जब अपन कुछ मेमोरी से डेटा को लेके आना है तो वो क्या कहलाता है? फेज कहलाता है, ठीक है। अपन कोई सा डेटा या कोई इंस्ट्रक्शंस जब मेमोरी में रखा हुआ है तो उसको फेज करना यानी कि क्या होता है? लेना, मेमोरी से डेटा को लेना, मेमोरी से डेटा या किसी इंस्ट्रक्शन को लेना, ये क्या कहलाता है? फेज कहलाता है। जो मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं उसको लेके आना है प्रोसेसर के पास, ये क्या कहलाता है? फेज कहलाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है डिकोड। देखो डिकोड क्या होता है? डिकोड एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है, इंटरप्रेट की तरह कार्य करता है। देखो इंटरप्रेट क्या होता है कि जो सोर्स कोड है वो चेक करता है कि सोर्स कोड है क्या इंस्ट्रक्शंस है, उसे ओपन करके देखता है, क्या करता है? ओपन करता है कि है क्या ये। जब वो डिकोड करता है तो उसे चेक करता है, मतलब ये कोड इस पर क्या एक्शन से परफॉर्म करना है, ये उसको जो पढ़ता है, ठीक है, ठीक है, डिकोड करता है कि उस कोड को देखता है कि ये कोड क्या है, चेक करता है, पढ़ता है, ठीक है, सीपीयू किस में करना क्या है, ठीक है। देन नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूट ऑपरेशंस। एग्जीक्यूट क्या होता है? जैसे उसको ओपन होने के बाद वो पूरा रीड कर लेता है, ठीक है, रीड करने के बाद क्या करता है? एग्जीक्यूशन कर देता है। कि अब एग्जीक्यूशन करना मतलब उसे एग्जीक्यूट करना, प्रोसेसर के लिए प्रोसेसर के पास भेज देना, ठीक है। तो प्रोसेसर क्या करेगा? उसे प्रोसेसिंग करेगा, प्रोसेस यहाँ सीपीयू में एग्जीक्यूट हो जाता है और उसमें क्या हो जाती है? प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पर कह सकते हैं अपन रन करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग करता है या फिर रन करता है, ठीक है, प्रोसेसर करना या फिर रन करना, ठीक है। तो जैसे ही कंप्लीट हर इंस्ट्रक्शंस के लिए ये सारी कंडीशंस, ये एग्जीक्यूशन, ये सारी कंडीशंस अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली इंस्ट्रक्शंस आई तो फेच होगा, डिकोडिंग होगा, एग्जीक्यूशन। देन नेक्स्ट कंडीशन आई दूसरी,
तो फैच होगा डिक्वेशन एग्जीक्यूशन। ये तो जितनी कंडीशन, जितने इंस्ट्रक्शंस होंगे, जितने इंस्ट्रक्शन देंगे, उतनी बार ये क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शंस चलेगा। इसे कह सकते हैं अपन, ये सर्कल में चलता है। तो ये इससे पहले मैंने पढ़ा दिया था इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या होता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, मेमोरी से कुछ इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, देन उसे डिकोड करता है, देन उसे रीड करता है। अगर इनडायरेक्ट हो रीड, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं एक्टिव एड्रेस होता है इनडायरेक्ट के लिए। अगर इनडायरेक्ट अपन उसको लेके आते हैं डेटा को, तो इनडायरेक्टली उसे रीड करेगा। देन यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। देन वापस से वो एग्जीक्यूशन वो कंप्लीट होने के बाद वो क्या होगा, दूसरा फेच करेगा। इस प्रकार से सर्कल में चलते रहेगा इंस्ट्रक्शन साइकिल। ठीक है। तो जो इंटरप्ट कंडीशन में भी इसी प्रकार से ये जो प्रोसेस होती है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक अपन समाप्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपन इनके कुछ टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरप्टर की क्या होता है, इंटरप्टर टाइप्स। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके। ठीक है। थैंक यू, गुड डे। अब इससे आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।